तारीख 10 मई 2025 रात के करीब 1:30-2 के आसपास का टाइम था। ये वो तारीख थी जब भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर जारी था। आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद भारत ने अपनी चौकियों और सिविलियन इलाकों पर गोले दाग रही पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान बेचैन हो रहा था। इसी बीच उसने एक गलती कर दी। पाकिस्तानी मिलिट्री ने दिल्ली की ओर एक मिसाइल दागी। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि ये एक हाई स्पीड मिसाइल फतेह थी। इसकी स्पीड मैक 5 से भी ज्यादा बताई जाती है। इस मिसाइल को हरियाणा के सिरसा में लगे बराक एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। 6 से 7 मई की दरमियानी रात के बाद ये एक बड़ा एस्केलेशन था। अब राजधानी पर हमला हुआ तो भारत के लिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। चंद मिनटों के भीतर इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MK-1 एयरबोर्न हो गए, हवा में हो गए। सुखोई की मारक क्षमता और ताकत की वजह से इसे इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन कहा जाता है। उस रात इस जेट और उसके पायलट्स ने इसे फिर से साबित कर दिखाया। सिरसा पर मिसाइल को इंटरसेप्ट हुए लगभग 15 से 20 मिनट बीत चुके थे। रात के करीब 2-2:15 का टाइम हो रहा होगा। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में लोग सो रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी में बैठे जनरल्स और अधिकारियों की नींद उड़ी हुई थी। इस बार वजह कुछ और थी। दरअसल इंडिया के जेट्स ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को टारगेट पर ले लिया था। GHQ में बैठे पाकिस्तान के अफसर अगली मिसाइल लॉन्च करने की सोचते, तभी एक जोरदार ब्लास्ट सुनाई दिया। सुखोई Su-30 MK-1 से लॉन्च हुई एक ब्रह्मोस मिसाइल सीधा रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर आकर गिरी। अभी वहां मौजूद पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोग कुछ समझते, तब तक एक और हमला हो गया। न सिर्फ ब्रह्मोस बल्कि भारत ने हेरोप नाम के ड्रोन से भी रावलपिंडी के चकलाला स्थित नूर खान एयरबेस पर हमला किया था। कुछ ही सेकंड्स में पूरा रनवे तबाह हो गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये मोमेंट ऑपरेशन सिंदूर का टर्निंग पॉइंट कैसे बन गया। दरअसल चकलाला एयरबेस को पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स ऑपरेट करते हैं। रावलपिंडी में ही पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर भी है। मूवमेंट के लिए फौज का हर बड़ा अधिकारी इसी एयरबेस का इस्तेमाल करता है। इसलिए पाकिस्तान इस हमले से सन्न रह गया। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने ठान लिया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को उन्हें मिसाइल दागने लायक नहीं छोड़ना है। इंडियन एयरफोर्स ने चकलाला के बाद 10 और एयरबेसेस पर निशाना साधा। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MK-1 ही इन स्ट्राइक्स का नेतृत्व कर रहा था। यूं तो इंडियन एयरफोर्स का सबसे एडवांस जेट रफाल है, लेकिन इन स्ट्राइक्स में सुखोई ने ही एयरफोर्स को लीड किया। डिस्कवरी चैनल पर रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री डिक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर में भी इस बात का जिक्र मिलता है। अब सुखोई के कारनामे तो सुन लिए, अब इसके इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने की कहानी भी जान लेते हैं। 90s के दशक की बात है। चीन पाकिस्तान की एयरफोर्स तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही थी। इधर इंडियन एयरफोर्स एक ऐसा फाइटर जेट ढूंढ रही थी जो मल्टी रोल यानी हर तरह के ऑपरेशंस करने में सक्षम हो। लिहाजा बहुत सोच विचार के बाद 30 नवंबर 1996 को रूस की राजधानी मॉस्को में एक ऐतिहासिक डील साइन हुई। इस डील के तहत भारत 50 सुखोई Su-30 MK-1 लेने वाला था। अब यहाँ नाम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सुखोई नाम सुनकर ये कुछ हिंदुस्तानी सा साउंड करता है, लेकिन ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे तब सुखोई कॉर्पोरेशन बनाती थी। MK-1 का मतलब मॉडर्न कमर्शियलाइज्ड फॉर इंडिया था। इस रूसी जेट में इंडियन एयरफोर्स के लिए कई खास बदलाव किए गए थे। फिर जनवरी 1997 में भारत में 8 सुखोई जेट्स आए। इन्हें पुणे के लोहेगांव एयरबेस पर तैनात किया गया था। सुखोई को स्क्वाड्रन नंबर 24 निकनेम फॉक्स के नाम से भी जाना गया। आगे चलकर सन 2000 में नासिक के हॉल प्लांट में सुखोई बनाने का करार हुआ। 2007 में 40 और फिर 2012 में 42 और सुखोई एयरफोर्स में शामिल हुए। अब नंबर 272 तक पहुंच गया था, 272 तक पहुंच गया था। फिर इस जेट को भारत ने नई तकनीक और बदलती ज़रूरतों के मुताबिक ढालना शुरू किया। इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेंसर्स और रेडार को और मॉडर्न बनाया। भारत के सुखोई की खासियतों पर एक नज़र डाल लेते हैं। डबल इंजन वाले इस जेट को 2 पायलट उड़ाते हैं। एक पायलट होता है, दूसरा वेपन सिस्टम यानी हथियारों का ऑपरेटर होता है। एयरफोर्स की भाषा में विजो कहते हैं इसे। एक बार की उड़ान में ये 3000 किलोमीटर की रेंज रखता है। मैक 2 की स्पीड तक उड़ सकता है। 8000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। साथ ही इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, माने वो जगह जहां हथियार लगाए जाते हैं। इसमें N011 M-PESA रेडार लगा है। ये रेडार लगभग 150 किलोमीटर की दूरी से 15 से अधिक टारगेट से ये खतरे का ट्रैक कर सकता है। हालांकि कुछ सुखोई को मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत मेड इन इंडिया विरूपक्षा रेडार से रिप्लेस भी किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसकी रेंज 350 किलोमीटर से अधिक होगी। साथ ही ये एक साथ 70 से अधिक हवाई खतरों को ट्रैक कर सकेगा।
2016 में सुखोई में ब्रह्मोस लगाकर टेस्ट शुरू किया गया। 2019 आते आते ये टेस्ट सफल रहा। इस बारे में ललन टॉप के खास शो गेस्ट इन द न्यूज रूम में खुद ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व डीजी डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मोस जैसे क्रिटिकल और खतरनाक सिस्टम को सुखोई में लगाना एक मुश्किल काम था। सबसे बड़ा डर यही था कि लॉन्च होने के बाद मिसाइल आगे जाने की जगह कहीं पीछे ना आ जाए। इससे एयरक्राफ्ट को खतरा था। हालांकि एयरफोर्स को टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट्स पर पूरा भरोसा था, लेकिन ऐसे क्रिटिकल टेस्ट में डर लगना भी स्वाभाविक है, क्योंकि फेल हुए तो पायलट की जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स, हॉल, डीआरडीओ और ब्रह्मोस एरोस्पेस के साइंटिस्ट्स की बदौलत ये टेस्ट सफल हुआ। इसके बाद सुखोई को ब्रह्मोस नाम का एक खतरनाक हथियार मिला और इसी सुखोई और ब्रह्मोस की जोड़ी ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना कमाल दिखाया। डिस्कवरी चैनल की डॉक्यूमेंट्री में महिला पायलट कहती हैं, मैं मुरीदके पर हमला करने वाले एक स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा थी। हमने उन पर बिल्कुल सटीक हमले किए। हम या कोई भी सोल्जर इसी दिन के लिए यूनिफॉर्म पहनता है। कुल मिलाकर देखें तो इंडियन एयरफोर्स के जांबाज पायलट्स, सुखोई जैसे शानदार जेट और ब्रह्मोस जैसे सटीक और घातक हथियार ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को धुआं कर दिया। हालांकि इन स्ट्राइक्स में रफाल से निकली स्कैल्प, हैमर और रैम्पेज जैसी मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ। सुखोई अकेला हीरो नहीं था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत ने Su-30 Mk1 को सिर्फ एयर सुपीरियरिटी फाइटर नहीं रहने दिया, बल्कि उसे लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में बदल दिया। और ब्रह्मोस का हमला ऐसा था कि पाकिस्तानी डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने इंडियन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को फोन कर कहा, सर आपने तो अब हमारे एयरबेसेस पर इतने ब्रह्मोस मार दिए, अब तो आप संतुष्ट हो गए होंगे। तो ये थी कहानी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ठिकानों पर आग बरसाने वाले सुखोई फाइटर जेट, उसे उड़ाने वाली एक महिला पायलट और ब्रह्मोस की तमाम जानकारी जुटाकर खबर लिखी है मेरे साथी मानस में। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे प्रशांत है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।